नमस्कार प्यारे मित्रों। आज मैं आपको श्री बांके बिहारी कैसे प्रकट हुए यह कथा सुनाऊंगी। स्वामी हरिदास जी का नाम तो आप सबने ही सुना होगा। स्वामी हरिदास जी सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन के निधि वन में बैठकर भगवान श्री कृष्ण को अपना संगीत सुनाया करते थे। भगवान की भक्ति में डूबकर जब भी हरिदास जी गाने बैठते, वे प्रभु भक्ति में लीन हो जाते। प्रतिदिन की तरह आज भी वो श्री कृष्ण के लिए गीत गा रहे थे और भक्ति रस में डूबे थे। इनके गीत संगीत और भक्ति रस से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन श्री राधा जी और कृष्ण भगवान इनके सामने प्रकट हो गए। जब श्री राधा कृष्ण प्रकट हुए तो स्वामी हरिदास जी उन्हें जी भरकर निहारते रह गए। फिर कुछ देर बाद वो थोड़े से उदास हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम आपके सामने प्रकट हुए, आपको खुशी नहीं हुई क्या? तब हरिदास जी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है प्रभु, आप तो जानते ही हैं मैं एक संत हूँ। मेरे पास एक लोटा, एक लंगोटी और एक चादर भर है। आपको तो मैं लोटे से जल पिला दूंगा, लंगोटी लगा दूंगा और चादर उड़ा दूंगा, लेकिन हमारी किशोरी जी को तो नित्य नए श्रृंगार की जरूरत होगी, वह मैं कहाँ से लाऊंगा? और आपका तेज भी बहुत ज़्यादा है, लोगों से वह सहन भी नहीं होगा। तब भगवान कहते हैं कि हरिदास जी, बस इतनी सी बात है, हम आपकी समस्या दूर कर देते हैं। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एक होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। यही कारण है कि बांके बिहारी जी की जो मूर्ति वृंदावन में स्थित है वो काली है। लोगों से उनका तेज सहन नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने अपने तेज को कम कर लिया और काली होने के बाद भी वो बहुत खूबसूरत है। वृंदावन में एक ओर बिहारी जी का श्रृंगार होता है और दूसरी ओर श्री राधा रानी जी का। लेकिन जो वृंदावन में बांके बिहारी है वो किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाए हैं, वो साक्षात श्री राधा कृष्ण ही हैं। बांके बिहारी के विग्रह में राधा कृष्ण दोनों ही समाये हुए हैं। जो भी श्री कृष्ण के इस विग्रह का दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के कष्टों को जरूर दूर करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और श्री बांके बिहारी के और भी चमत्कारों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।